Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मून. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है द मून का. वो कह रहा है कि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट फिर भी होगा क्या कि आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर इतना आप सक्सेसफुल हो रहे हो क्योंकि पैसे आपके पास बहुत होंगे. 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे आपके पास बहुत होंगे. दो दो मतलब 2 ऑफ कप्स भी आया है, टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, मतलब वाटर एलिमेंट भी सफिशिएंट है, तो आपके इमोशंस भी एकदम बैलेंस्ड रहेंगे. एस ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग भी होगा करियर वाइज. एक नया ऑफर आ सकता है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो. बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा. बट होगा क्या कि इतना सक्सेस मिल रहा है, इतना सब कुछ चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, बट फिर भी किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ आपके माइंड में रह गई कि इसने ऐसा बोला था, या फिर पास्ट का आपको कुछ याद आ जाए. तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो द मून का कार्ड खाली ये एक ही चीज़ दिखा रहा है कि आपको बस अपने मूड स्विंग्स पर एंड थोड़ा अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करनी होगी. कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं होंगे, क्योंकि लकीली आपके लिए 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो ये कार्ड इतना कोई ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर पाएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो मतलब पैसे आपके पास बहुत होंगे, आप खर्चा भी बहुत करोगे, क्लासी चीज़ों पर बहुत खर्चा करोगे, लग्जरियस आइटम्स पर बहुत खर्चा करोगे, फिजूल खर्चे भी बहुत कर सकते हो, क्योंकि पैसे आपके पास बहुत टाइम के बाद आए हैं. तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि मस्त चलो अभी एन्जॉय करते हैं, जितना पैसा उड़ा सके, जितना खर्चा कर सके, जितना एन्जॉय कर सके, जितना लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सके उतना अच्छा. ऐसा आपका अभी माइंडसेट है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो जितना आप पैसा कमा रहे हो उससे डबल ट्रिपल पैसा आप खर्चा कर लोगे. तो आपको अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना होगा. मतलब पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे, पैसे आपके पास होंगे भी बहुत, बट आप क्या है खर्चा भी बहुत करोगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा खर्चे पे. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है एंड इट्स योर टाइम नाउ. मतलब जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए. आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. 2 ऑफ कप्स आया है, तो आपको जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है. जॉब कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए. बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है. बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होगा ही होगा आपके लिए. द मून का कार्ड आया है, तो आपको मूड स्विंग्स हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि इतना सक्सेस आपके पास आ रहा है, बट फिर भी किसी ने आपको कुछ कह दिया कि पास्ट में तो आपकी ऐसी हालत थी, अच्छा है कि अभी आप इतना ग्रो कर रहे हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब लोगों के ताने या फिर कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया और आपके माइंड में वो बात रह गई, तो थोड़े बहुत यह है एक डर लगा रह सकता है कि पास्ट में जैसा हुआ था वैसा वापस तो नहीं होगा मेरे साथ, या फिर एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ग्रजेस भी हो सकते हैं. हाँ, कि मतलब पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया था या फिर आपको नीचा दिखाया था, तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि चलो मेरा टाइम अच्छा आ गया, अभी मैं इसको देखता हूँ. तो थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, माइंड आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है, बट कोई बहुत मैसिव फाइट या ऐसा कुछ नहीं होगा. बस आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका बेसिकली अभी अपने सेल्फ लव पर बहुत फोकस्ड है, क्योंकि मतलब बेसिकली आप अपने ऊपर ही ज़्यादा खर्चा करोगे. आपका पूरा फोकस अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ही रहेगा. मतलब आपके लिए आप अकेले ही इम्पॉर्टेंट हो, इतना आप पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे. साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, मतलब पेज का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत क्या कन्फ्यूजन भी रह सकता है. मतलब बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो कि मुझे ये पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट भी रह सकता है.
बट क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपके इमोशंस एकदम बैलेंस्ड रहेंगे। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाओगे आप, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। टू ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत आपके लिए सपोर्टिव हो ये पूरे वीक, या फिर आपको एक मतलब बेसिकली एक खुशी महसूस हो रही है अपने पार्टनर से। साथ ही साथ क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। एंड एक जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे आप जहाँ पर काम कर रहे हो उस जगह पर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, वहाँ पर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एंड द मून का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत क्या है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड रह सकते हैं, तो थोड़े बहुत ऐसे इश्यूज रहेंगे। थोड़ा बहुत डर लगा रहेगा आपको कि मेरा कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चल रही हैं। बट आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है एंड अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है। आपको जितना हो सके उतना खुश रहना है तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी आपको एक जेलसी भी हो सकती है, एक डर भी लगा रह सकता है, एक गुस्सा भी रह सकता है। बट आप इतना मैसिवली एक्सप्रेस नहीं करोगे, कोई बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा और ये सब तो नहीं होगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत मन से आप दुखी रह सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ही जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। जितना हो सके उतना अपने मन को भी खुश रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड बस नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई। बस अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स से फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए तीन तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो आपके लिए क्या है, एक चीज़ तो गारंटीड है कि आपको हेडेक होगा ही होगा। साथ ही साथ क्या है, आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे। एक तो आप नेचुरली एक एयर साइन हो एंड ऊपर से उसमें ही आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स निकल आया, तो मूड स्विंग्स आपको डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो आप बात बात पे इरिटेट हो सकते हो, बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो। एंड अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो कि अभी आप एकदम सोच रहे हो कि आगे होने क्या वाला है, क्या होगा, क्या फ्यूचर है। एंड अभी यू आर जस्ट फेड अप कि अभी जो होगा देखा जाएगा, मैं कंटाल गया हूँ जीवन से एंड आई कांट टेक इट एनी मोर, ऐसा आपकी एनर्जीज़ है। बट डोंट वरी, फाइनेंशियली तो आपके पास पैसे होंगे, इतना कोई ज़्यादा आप स्ट्रगल नहीं करोगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने फाइनेंसेस का स्टेबिलिटी मेंटेन कर सको। मतलब पैसा है बट आपको पैसा स्टेबल रखना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है जा रहा है और टिक नहीं रहा है। तो मतलब आपको पैसे को स्टेबल रखना सीखना पड़ेगा। ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ तो आ जाएगा। बस आपको उस चीज़ का घमंड नहीं रखना है। इन शॉर्ट, आपको पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का ऐसा घमंड नहीं रखना चाहिए कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिएगा। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि आपके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ आ जाएगा। आप जहाँ से भी गुजरोगे आप अपने पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, आपको बहुत प्रेज करेंगे। मतलब लोग जहाँ से भी आप गुजर रहे हो ना, पलट पलट कर आपको देखेंगे एंड बोलेंगे कि सी सो एंड सो पर्सन हैज़ वर्कड रियली हार्ड एंड ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग ऑन हिज ओन। मतलब आपने
आपने खुद ने अपने मेहनत से सब कुछ अचीव किया एंड आप अपनी मेहनत से राजा बने हो। किसी ने कोई मदद नहीं की है या किसी के दूसरे के हेल्प से नहीं, बल्कि आप अपने खुद के मेहनत और लगन और दिमाग से आगे बढ़े हो एंड आपने खुद ने अचीव किया है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सबके ऊपर आप क्या है डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा। लिब्रा का एक चीज़ होता है कि जब भी मतलब वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सब कुछ, आसानी से मतलब इजीली बैलेंस कर लेते हैं चीज़ें। बट कभी कभी क्या है उनका अगर अच्छा टाइम आ जाए तो कभी कभी वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं एंड क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर जाते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो आपको भी बस वही ध्यान रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाएं एंड मतलब सक्सेस आया है, अथॉरिटी आई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप सबके ऊपर डोमिनेट कर रहे हो, सबको नीचा दिखा रहे हो। ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिएगा। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको खुद को मूड स्विंग्स बहुत होगा, आप बात बात पे इरिटेट भी बहुत हो जाओगे, बात बात पे फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो जाओगे एंड हर चीज़ में मतलब मूड स्विंग्स समझते हो ना, एक टाइम पर ये मूड कर रहा है, दूसरे टाइम पर ये मतलब एक टाइम पर खुशी, दूसरे टाइम पर फ्रस्ट्रेशन, तीसरे टाइम पर दुख या फिर फोर्थ टाइम पर कोई गुस्सा, मतलब बात बात पे मूड आपका चेंज होता ही रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, काम के रिलेटेड आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ और एक चीज़ कि अपने फाइनेंसेस को जितना हो सके उतना स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा, अपने फाइनेंसेस में आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप में बिजनेस करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा दुख है एंड आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, बार बार बस एक ही चीज़ सोचते जा रहे हो कि क्या होगा फ्यूचर में। एंड अभी मैं मतलब ये खुद देख रहे हो ना आपके ये इंसान रो रहा है ऐसा बैठ के, सेम आपका भी सेम सिचुएशन है, आप भी ऐसा ही रात को कर रहे हो अकेले बैठकर। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन ये भी एक काम के रिलेटेड आपको ट्रैवल दिखा रहा है। तो डेफिनेटली बिजनेस के रिलेटेड या फिर जॉब के रिलेटेड कोई भी आप काम करते हो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ करियर। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज चीज़ें थोड़ी हार्ड हो सकती हैं। हार्ड इसलिए क्योंकि सी किंग ऑफ वॉन्ट्स करियर वाइज तो बहुत अच्छा साइन है कि चलो राजा बन गए, आगे बढ़ गए, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। बट रिलेशनशिप वाइज ये प्रॉब्लम्स देगा आपको, क्योंकि आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो आप अपने पार्टनर को भी कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो सकता है कि उनके ओपिनियंस को आप लाइटली लो या फिर इतना इम्पोर्टेंस ना दो, या फिर उनको आप बात बात पर नीचा दिखाओगे, आप कौन हो, मैंने खुद ने अचीव किया है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रूडली बात कर सकते हो, ईगो एंड एरोगेंस दिखाकर बात कर सकते हो। तो उस वजह से क्या है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ी कहासुनी हो सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज भी बहुत है, मतलब आप बात बात पर किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपका अभी क्या है ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है, तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करवा सकते हो, मतलब इन द सेंस कि आपका पार्टनर क्या है कि थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा कि आप उतना ही टाइम नहीं दे पा रहे हो, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो। प्लस आप खुद अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एनजाइटी में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो एंड वो आप बाहर किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो। तो आप क्या है एक अपने खुद के इश्यूज से भी आप पूरे रिकवर नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब आप अपने साथ ही कुछ ज़्यादा बिजी हो तो आप अपने पार्टनर को भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अभी क्या है नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली हो ही सकता है। एंड क्योंकि करियर वाले कार्ड्स आए हैं तो मैं अभी बता सकती हूँ कि हो सकता है कि आपका करियर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी बन सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब कोई इंसान ही हो। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, आपका खुद का नेचर हो सकता है, आपका खुद का कोई हॉबी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को अपने एंड अपने पार्टनर के बीच में इंटरफेयर ना करने दें।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में थोड़ी बहुत चल रही है, तो अभी भी क्या है, पूरी तरह से आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पाए हो, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। सो इसलिए अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन होने के भी हाई चांसेस हैं, एंड एक चीज़ की तो गारंटी है कि हेडेक तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 2 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। साथ ही साथ ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आपको हेडेक हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, प्लस आपको नीज में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। दो कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू होगा, मतलब पीठ दर्द होगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अगर कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं द एम्परस, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए दो एस के कार्ड्स आए हैं, तो मतलब डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग एंड एक फ्रेश स्टार्ट तो आपके लिए होगा ही होगा। फ्रेश स्टार्ट इसलिए क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, नंबर 1 आया है, एंड दो बार 1 आया है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये बहुत अच्छी साइन है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा जाएगा। प्लस आपके लिए एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, ये दोनों ही सेक्टर में ये बहुत अच्छी साइन है। क्यों? क्योंकि करियर वाइज अगर देखा जाए तो एम्परर एंड एम्प्रेस मतलब राजा और रानी, राजा और रानी से भी ऊपर, मतलब राजमाता, और मतलब एक पूरा आप समझ रहे हो ना, एम्परर मतलब पूरा एम्पायर जैसा कोई संभालता है वैसे। एंड प्रॉब्लम की बात बस एक ही है कि आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं। तो इट सेज कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत है, मतलब इतना सक्सेस है, इतना पैसा है, इतना अथॉरिटी है, तो जाहिर सी बात है कि वर्कलोड भी होगा, वर्क प्रेशर भी आपके ऊपर आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक मतलब लोग आपको चीट भी कर सकते हैं, एंड हमेशा से मतलब रहा ही है कि राजा को केयरफुल ही रहना पड़ता है, मतलब लोग उसको चीट करने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, तो आपको भी ऐसे ही केयरफुल रहना पड़ेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो 70 to 80% पॉजिटिव ही है, बस खाली एवरेज इसलिए मैंने बोला क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द एम्प्रेस का आया है, तो मतलब आपके लिए प्रॉस्पेरिटी बहुत है, आपके लिए सक्सेस बहुत है, एंड पैसा भी आपके पास बहुत होगा, क्योंकि एम्प्रेस मतलब आप मतलब पूरा एम्पायर संभाल रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी, एंड आप मतलब पैसे बहुत है। इसी एम्प्रेस का कार्ड आया है, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एंड हाथ में से एक वॉन्ड भी है, ये देख रहे हो ना आप, हाथ में एक वॉन्ड पकड़ा है, तो मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप वॉन्ड्स घुमा के मतलब एक मतलब छड़ी घुमा के आप अपना सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सी एम्परर के हाथ में भी एक वॉन्ड जैसा है या फिर तलवार जैसा है, मतलब कोई भी इश्यूज़ आपके लिए मैटर नहीं करेंगे, कोई भी अगर इश्यूज़ होंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, मतलब एक डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया, तो आप क्या है एक दूसरे को ईजिली समझ जाओगे, आप अपने किंग को या फिर अपने एम्परर को या फिर आप अपने एम्प्रेस को या फिर अपनी रानी को ईजिली समझ जाओगे, एंड आप अपने एम्पायर को और ज़्यादा बिल्ड करोगे और ज़्यादा एक्सपैंड करोगे। एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, तो करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, एंड उस वजह से क्या है कि वर्क प्रेशर बहुत होगा, वर्कलोड बहुत होगा, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि लोग आपका फ़ायदा ना उठा लें, क्योंकि अभी यू हैव टू से लर्न टू से नो, क्योंकि आप जो काम आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, तो
तो मतलब फालतू के काम भी मत किया करो, जो आप नहीं करना चाह रहे हो या फिर कोई दूसरे कर सकते हो तो आप बोल दो कि मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर मुझे और टीम मेंबर्स चाहिए, या फिर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल पाऊँगा। मतलब बेसिकली लर्न टू से नो, वरना लोग ऐसे ही आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो थोड़ा चालाक भी बनिए, गधा मजदूरी मत करिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको दूसरों की कॉपी नहीं करनी है, दूसरों की नकल नहीं उतारनी है, एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। मतलब सी एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपके पास अथॉरिटी बहुत है, नेम फेम फॉर्चून बहुत है, एंड जहाँ से भी गुजर रहे हो लोग आपको मतलब एक रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, बट साथ ही साथ लोग आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। आप हो सकता है कि लोग आपके मतलब मुंह पर अच्छे बन रहे हो एंड पीठ पीछे आपके पीठ में छुरा घुपने की तैयारी कर रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो ना कि धोखा देने की तैयारी कर रहे हो। तो बातचीत करते टाइम किसी के साथ भी ज़्यादा मिक्स मत हो जाइएगा, किसी के साथ भी इतने अपने सीक्रेट्स शेयर मत करिएगा, एंड थोड़ा केयरफुल ही रहिएगा। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर एक साइड से देखा जाए तो आपके लिए एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, मतलब ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया है। साथ ही साथ दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब 1-1, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए भी ये एक बहुत अच्छी साइन है। तो मतलब आप क्या है, अपने पार्टनर को आप इजीली समझ भी जाओगे, आप एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की थॉट प्रोसेस को, एक दूसरे के ओपिनियंस को बहुत वैल्यू करेंगे, बहुत मैटर देंगे, एंड मतलब बहुत इम्पोर्टेंस भी देंगे, एंड आपका रिलेशनशिप भी संभल जाएगा। कोई ऐसे मैसिव इश्यूज़ नहीं होंगे। उल्टा अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बट होगा क्या कि एम्परर का भी कार्ड आया है तो आपको थोड़ा ईगो भी रह सकता है, थोड़ा एरोगेंस भी रह सकता है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। तो ये आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा। एंड दूसरी बात यह है कि सी एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, एंड सी एम्परर का नीचे ही एस ऑफ सोर्ड्स निकला है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप क्या है, खुद भी हर्ट होंगे एंड दूसरे को भी हर्ट करोगे अपनी खुद की कड़वी बातों से। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो बातचीत करते टाइम हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा, आपसे आपके मुंह से कुछ निकल जाए ऐसा, या आप कुछ ऐसा बोल दो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी क्या है दरार आ जाए। तो आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होगा चीज़ों को। साथ ही साथ अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत है, उस वजह से क्या है आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, एंड इतना ओवर फ्रेंडली नहीं होना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा ले। तो थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा। हालांकि एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। दो दो एस के कार्ड्स आए हैं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छी साइन है। एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बट क्योंकि ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी भी थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगी, एंड ये एम्परर एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी अपना रंग दिखाएंगे, सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस आपको गारंटी थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर संभालना कोई खाने का काम नहीं है, एंड उस वजह से आपको थोड़ा हेडेक भी रह सकता है। प्लस दो दो स्पोर्ट्स के भी कार्ड आए हैं, मतलब हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको घुटने का भी दर्द रह सकता है, मतलब नीज में भी पेन रह सकता है। प्लस आप फिसल कर भी गिर सकते हो, एंड आपको सिर में भी चोट लगेगी ही लगेगी। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.